activities. So basically, sectors of the Indian economy means the sectors which are under which different types of economic activities are done. And you already know about economic activities. Can anybody tell me what is economic activity? We are just basically going to study about the different types of economic activities which we have already studied or discussed in the previous chapter. Like we have discussed three types of economic activities. ऑलराइट, और नहीं भी किया है शायद, तो आप अभी मुझे वैसे थोड़ा सा भी जो आपको समझ में आ रहा हो, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटीज? आर्थिक क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं? एनीबडी कैन गिव द आंसर? बताइए। स्वाति? यस मैम। हाँ बताइए, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? मैम इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी भी एक्टिविटी को कह सकते हैं जिसमें कोई किसी भी चीज का डेवलपमेंट हो रहा है और वो सरकार को टैक्स दे रही है। ओके, वेल ट्राइड। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू गिव द आंसर? आर्थिक क्रियाकलाप। तेजस्विनी? यस मैम। यस, आपको क्या मैम समझ? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज which involves money. All right. So this is more clear answer. But both Swati and Tejaswini, they have given appropriate answers. Now, economic activities, economy or arthik. Arth means money. It is related to the money or income. So any activity undertaken by a person which generates income is known as economic activity. All right, so you have to be should be very clear in your mind that economic activity is related to the income, to the earning of the money. So any activity which is undertaken by a human being and he is generating income to sustain his livelihood, he is fulfilling his needs and requirement through that activity, so that activity will come under economic activity. So economy or arthik, earth means money. So these are activities related to the generation of income. So now you will tell me, like you are a student, you are receiving education, and I'm a teacher. So can you tell me that what you are doing? Like you are a student, you are receiving knowledge. Is this an economic activity? Whatever you यस people are, okay, what you ever you people are doing is economic activity. अभी किसी बच्चे ने कहा yes, किसने कहा बेटा? मैम स्वाति। यस स्वाति। तो आप आपने कहा कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस? हाउ यू कैन से दैट दिस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? मैम क्योंकि हमारे पेरेंट्स हम पे स्कूल की फीस दे रहे हैं ओके और मैम आगे चल के हमें अपने देश के लिए कुछ करना है, इसीलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता है। ओके, सो ठीक है, आपने जो बताया कि ओके, बट दैट इज द मोर ऑफ द ह्यूमन कैपिटल। आप लोग अच्छा वो आप 10th क्लास में हो, आपने 9th क्लास में ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ा होगा ना? तो यस यस, तो जो आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, योर पेरेंट्स आर इन्वेस्टिंग इन योर एजुकेशन सो दैट later on in the life, in the future, you will return them back when you will get job, and you will also contribute in the development of your country. So you are a human capital, but right now are you earning something? क्या इस वक्त आप लोग कुछ कमा रहे हो? नो मैम। यस, आप पढ़ाई करके कुछ भी अर्न नहीं कर रहे हो। इट मीन्स, तो फिर ये आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे हुई? वैसे मैं अभी आपको डिफिनेशन दिया है दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज ओनली दैट एक्टिविटी थ्रू विच यू कैन अर्न मनी। तो पढ़ाई करके आपको पैसे कहाँ मिल रहे हैं? उल्टा पैसे आपके खर्च हो रहे हैं, आपके पेरेंट्स आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। यू आप हो सिर्फ एज अ स्टूडेंट, यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, यू आर जस्ट रिसीविंग एजुकेशन। ऑलराइट, बट I'm teaching you people. I'm a teacher. It is my job. Whatever I'm doing, is it economic activity? Yes or no? Yes ma'am. Yes. Why? बताइए, जो मैं कर रही हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे है? अरे अभी तो मैंने डिफिनेशन बताई आप लोगों को कि इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती है। मैम जब आप हमें पढ़ाते हो ना तो मैम आपको सैलरी मिलती है। यस यस करेक्ट, बिकॉज ये मेरा जॉब है
ये जो है इसको करने के बाद मैं आप लोगों को सिर्फ ट्यूशन या फिर ऐसे ही नहीं पढ़ा रही हूँ। अगर आप ट्यूशन भी जाते हो वहाँ भी अगर आप मनी पे कर रहे हो तो वो जो आपको ट्यूशन पढ़ा रहा है उसके लिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सिमिलरली मैं आप जो है आपके घर में अगर आपके भाई बहन आपको पढ़ा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। बट अगर आप स्कूल में आ रहे हो और पूरा जो है आपको पढ़ाया जा रहा है, उसके बदले जो है टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं दे एवरी मंथ दे गेट सैलरी फॉर दैट, फॉर टीचिंग यू। So it means that for us teaching process is economic activity। ये हमारा इकोनॉमिक प्रोफेशन है, बिकॉज इसी से हमारा घर का खर्चा चलता है। वी आर अर्निंग मनी, सो दिस इज इनकम जनरेट होती है हमारे लिए। सो दिस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। डॉक्टर्स, टीचर्स, नो सिविल सर्वेंट्स एंड लेबर्स, हुएवर, अगर कोई लेबर भी है वो सड़क बना रहा है, वो कहीं किसी का घर बना रहा है, तो उसके लिए वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिकॉज उसी से उसको इनकम जनरेट होगी जिससे वो अपनी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द जनरेशन ऑफ इनकम। कोई भी ऐसा क्रियाकलाप जिसको करके हमें पैसे मिलते हैं, हमें सैलरी मिलती है, हमें इनकम मिलती है, तो वैसे आप इनकम ही वर्ड यूज करोगे, आप सैलरी या मनी वर्ड मत यूज करना, बिकॉज आपको प्रॉपर वर्ड्स भी यूज करने अपने आंसर्स में, ना कि रेगुलर वर्ड्स यूज करने। ठीक है। सो सम अदर्स आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज। अब आप जानते हो कुछ लोग जो है ट्रक चलाते हैं, कुछ लोग बसेस चलाते हैं, वो उनकी जॉब है। टीचर है या जो बैंक में है या फिर जो डॉक्टर है, वो जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है आपको। देन जो एग्रीकल्चर फार्मर्स होते हैं वो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, जिससे सब लोगों की जो है खाने पीने की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। देन कुछ लोग जो है इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जिससे कुछ मैन्युफैक्चरिंग होता है, लाइक कार है, साइकिल है, टेबल, डेस्क, कापी, कॉपीज, तो ये सब आपका मैन्युफैक्चरिंग में आता है। सो एक कंट्री में डिफरेंट पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऑलराइट। एक ही काम हर आदमी, हर व्यक्ति एक ही काम नहीं करता है, बट दे आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। जैसे मैंने अभी जितने भी नाम आपको गिनाए, टीचिंग, डॉक्टर, इंश्योरेंस, बैंकिंग। देन मैंने आपको इंडस्ट्रीज में बताया, सम पीपल आर वर्किंग इन इंडस्ट्रीज, एंड देन देर आर सर्टेन पीपल हु आर वर्किंग इन दिस फिशिंग, जो है मछली पकड़ने वाला जो काम है, या फिर एग्रीकल्चर है और डेयरी फार्मिंग है। सो डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, और आपको पता चल गया होगा कि ऑल दीज एक्टिविटीज आर डिफरेंट इन नेचर। Teaching and this teaching comes in the service sector. I'm providing you service. On the other hand, the person working in an industry is manufacturing something. वो कुछ बना रहा है, निर्माण कार्य कर रहा है, सॉलिड चीजें बना रहा है जो सामने दिखती है। अगर आप साइकिल बनाने वाली इंडस्ट्री में हो तो आप साइकिल बना के तैयार करोगे तो वो आपको सामने नजर आएगी। ठीक है। सिमिलरली अगर आप फार्मर हो तो आप कृषि कर रहे हो, आप क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हो। सो जितनी भी तीनों एक्टिविटीज मैंने बताई, दे आर डिफरेंट इन नेचर, दैट्स व्हाई दे आर कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट सेक्टर्स। सो इसी को हम क्या कहते हैं, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इन अ कंट्री, all people who are in the working age group, they are involved in certain different types of economic activities, and those economic activities are different in nature. So according to their nature, they are categorized into different categories, and those categories are known as sectors of economic activities. Like here you can see that these people are involved in brick making, bricks बना रहे हैं ये। ठीक है। Here you can see this lady, she is in a shop selling the clothes. Here these are the farmers, they are going the cotton crops, एंड यहाँ आप देख सकते हो कुली है या फिर यहाँ न्यूज़पेपर है, तो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जितने भी आपको पिक्चर्स देखे आपने, दे आर डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस। ये आपका जो है कुली का काम कर रहे हैं, आपको सर्विस दे रहे हैं। ये आपको न्यूज़पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको सेवा प्रदान कर रहे हैं। ये खेती कर रहे हैं, ये आपको जो है ये भी एक तरह से जो है ये मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे, ये भी कुछ बना रहे हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स इन अ कंट्री, एंड दोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स आर कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट सेक्टर्स। नाउ वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टडी दोज सेक्टर्स। ठीक है। बस सिंपल सी बात ये है कि हर व्यक्ति एक देश में डिफरेंट तरह के काम करता है ताकि उससे पैसे वो अपनी इनकम जनरेट कर सके, और जब इनकम होगी तभी तो अपनी लाइफ को चलाएगा, है ना। तो वो जो काम करता है वो डिफरेंट कैटेगरीज का काम करता है। अगर आप टीचिंग कर रहे हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, या फिर आप काउंसलर हो, तो आप जो है टर्जरी सेक्टर में आओगे क्योंकि आप सेवा प्रदान कर रहे हो। अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हो, कुछ सॉलिड चीजें आप बना रहे हो, तो आप कहाँ पे आओगे, सेकेंडरी सेक्टर में, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। और अगर आप किसान हो या फिर नेचर से रिलेटेड कोई भी आप काम कर रहे हो, तो आप प्राइमरी सेक्टर में आओगे।
तो वही चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे जो आप ऑलरेडी ये सब चीज़ें आप जानते हो। सो द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। वन इज प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड टर्जरी। तो इन्हीं सेक्टर्स को हमें वन बाय वन पढ़ना है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू द प्राइमरी सेक्टर। यू ऑलरेडी नो व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी मीन्स समथिंग बेसिक। those activities which provide base are known as primary activities. Primary मतलब क्या होता है? पहला। ऑलराइट, प्राइमरी मीन्स पहला, सेकेंडरी मीन्स दूसरा। तो कोई भी ऐसा क्रियाकलाप जो सबसे पहले हम लोग करते हैं और सबसे पहले मनुष्य ने इसी को करना स्टार्ट किया था, और उसके बाद इन्हीं प्राइमरी एक्टिविटीज पे ही हमारी और दूसरी जो एक्टिविटीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं। इसलिए हम इसको प्राइमरी एक्टिविटीज कहते हैं, क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटीज पे ही सेकेंडरी और टर्जरी एक्टिविटीज निर्भर होते हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो डायग्राम बना हुआ, तो ये सब क्या है? प्राइमरी एक्टिविटीज के एग्जांपल हैं। जैसे खेती हो गया, खेती करना, या फिर पशुपालन करना, या फिर माइनिंग करना, जमीन में से खनिज को निकालना, मिनरल्स को निकालना, देन फॉरेस्ट्री से रिलेटेड काम करना, जंगलों लकड़ियां काट के लाना। ये सब जो एक्टिविटीज हैं दे आर रिलेटेड टू द प्राइमरी सेक्टर, बिकॉज इन दिस वी आर डीलिंग विद द नेचर। हम अपने आसपास का जो वातावरण है, जो हमें नेचर ने प्रोवाइड किया हुआ है, जो भी चीजें हैं, उनको जब हम यूज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज। ठीक है, अब देखते हैं हम ये क्या है। देयर आर मैनी एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। So important thing is that in primary sector uses natural resources. आप इस वर्ड को याद रखिएगा, प्राइमरी सेक्टर इज रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। जब हम कॉटन को ग्रो करते हैं खेतों में, तो हम क्या करते हैं? जब भी मान लो हमें कॉटन से लेके व्हीट, राइस, जो भी हमें ग्रो करना है खेत में, तो हम क्या करते हैं? क्या यूज करते हैं? सॉइल यूज करते हैं। सॉइल को हम खोदते हैं, उसमें मैन्योर मिलाते हैं, फिर हम बीज ला के डालते हैं, फिर उसमें हम वाटर डालते हैं। उसके बाद हमारी खेती किस पे डिपेंड करती है? सूरज की रोशनी पे डिपेंड करती है, रेनफॉल पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर नेचुरल इन नेचर। ये सब नेचुरल फैक्टर्स हैं, हम इन्हें नहीं बना सकते। नेचर हमें ये सब चीजें दे रहा है, वाटर, सनशाइन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। दैट्स व्हाई एग्रीकल्चर इज ए primary activity, because agriculture depends on the nature. Although there are certain other things like machines and all these which are manufactured by the human beings, but 90% of the farming depends upon the, or 80% of the farming depends on the natural activities. So because it is done on the land and soil, and land soil both are the natural resources, that's why agriculture is a primary activity. बिकॉज वी आर, सबसे पहले मनुष्य ने अगर कुछ करना स्टार्ट किया था वो क्या था? हंटिंग एंड गैदरिंग। सो हंटिंग एंड गैदरिंग आर द फर्स्ट प्राइमरी एक्टिविटीज। उसके बाद इंसान ने सेटल लाइफ जी है, और सेटल लाइफ के बाद उन्होंने खेती करना स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले मनुष्य ने प्रिमिटिव टाइम से ही जो है एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था। So we depend mainly but not entirely on natural factors like rainfall, sunshine and climate. As I said that बहुत हद तक हम लोग जो है नेचर पे डिपेंड होते हैं, लेकिन जो ह्यूमन एक्टिव फैक्टर्स होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन इज ए नेचुरल प्रोडक्ट। तो जब हम कॉटन को ग्रो करते हैं तो उससे कॉटन जो हमें मिलता है वो क्या, कैसा प्रोडक्ट होता है? नेचुरल प्रोडक्ट होता है। या फिर हमने गन्ना बोया, हमें शुगर केन मिला, तो शुगर केन इज ए नेचुरल प्रोडक्ट। व्हीट, राइस, ऑल दीज आर नेचुरल प्रोडक्ट। सिमिलरली इन द केस ऑफ एन एक्टिविटी लाइक डेयरी, डेयरी आप जानते हो क्या होता है? जिसमें हम मिल्क एनिमल्स को रेयर करते हैं। मिल्क एनिमल्स मीन्स दुधारू पशु, जिनसे हमें दूध मिलता है। सो इसमें भी अब जो ये पशु है ये क्या है? दे आर नेचुरल, हमने तो इन्हें बनाया नहीं है। सो दे आर द प्रोडक्ट ऑफ द नेचर, बट वी रेयर देम। हम उनका ख्याल रखते हैं हर तरह से, और फिर उनसे जो चीज़ें हमें मिलती हैं उसका हम यूज़ करते हैं, उसको मार्केट में सेल करके हम उससे क्या जनरेट करते हैं? इनकम जनरेट करते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे देयर आर नंबर ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, देयर इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द डेयरी फार्मिंग, because there are number of animals they rear on a very commercial basis, and उनको, उन एनिमल्स को वो चारा खिलाते हैं और उनकी सेहत पे ध्यान रखते हैं, और उसके बाद जो भी उन्हें मिल्क उससे मिलता है, उससे वो डिफरेंट टाइप की चीज़ है और भी डेयरी प्रोडक्ट्स बना के उसे पूरे वर्ल्ड में सेल करते हैं। सो डेयरी फार्मिंग भी किस में आएगा आपका? इन द प्राइमरी सेक्टर, बिकॉज एनिमल्स आर रिलेटेड टू द नेचर एंड वी आर यूजिंग द नेचुरल प्रोडक्ट्स। सिमिलरली मिनरल्स एंड ओर्स, जो भी आपके खनिज होते हैं वो भी हमें कहाँ से मिलते हैं? जमीन के अंदर से। एंड मिनरल्स आर द नेचुरल, दे आर नेचुरली मेड।
वो हमने नहीं बनाया है, मनुष्य ने नहीं बनाया है, वो अपने नेचुरली वो बनकर तैयार हुए हैं। तो जब हम उन्हें जमीन के अंदर से निकालते हैं, सो उसको हम कहते हैं माइनिंग प्रोसेस। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम इनसाइड द अर्थ इज नोन एज माइनिंग प्रोसेस एंड इट इज ऑल्सो अ प्राइमरी एक्टिविटी। सो ऑल दीज एक्टिविटीज दे कम अंडर द प्राइमरी सेक्टर। एंड क्योंकि ये एक्टिविटीज जो है कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो इसे हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी एक्टिविटी। देन एग्रीकल्चर से ही डेयरी भी रिलेटेड है, क्योंकि जो किसान होते हैं वो अपने साथ पशुओं को पालते हैं या फिशिंग भी करते हैं या जंगलों से लकड़ियां भी काट के लेकर आ जाते हैं। तो क्योंकि सारी ही एक्टिविटीज एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको प्राइमरी एक्टिविटीज को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। सो हमने फर्स्ट सेक्टर कवर कर लिया, प्राइमरी सेक्टर। इसमें किसी को डाउट है, कोई पूछना चाहता है? प्राइमरी सेक्टर आपको समझ में आ गया। द सेक्टर विच यूजेस नेचुरल रिसोर्सेज to generate income is known as a primary sector and it provides raw material to other sectors. ये कच्चा माल प्रोवाइड करता है, जैसे मैंने बताया कपास है, कॉटन है, शुगर केन है, जूट है या फिर मिनरल्स है। These are natural resources, they are the product of the primary sector but they act as a raw material for the secondary sector, जो अभी हम पढ़ेंगे। सो प्राइमरी सेक्टर जो है कच्चा माल आपने सुना है, कच्चा माल या रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है अदर सेक्टर को। So that's why this is known as the base sector, basic sector है primary sector. It is very important and it is related to the nature. तो ये हो गया आपका, ये आपको समझ में आया बच्चों? You want to ask any question? Say yes or no? नो मैम। No, ma'am. नो मैम। क्या नो मैम मतलब क्या नहीं समझ में आया? Ma'am, doubts नहीं है. मैम समझ में आया। समझ में आ गया? समझ में आया आप Yes, लोगों को? ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ये हाँ ओके, तो ये कोई बहुत टफ भी नहीं है, आप ऑलरेडी ये सारी चीजें जानते ही हो, ठीक है। सो बस लेकिन आपको 10th के लेवल का आंसर अपने एग्जाम में लिखना है। अगर ये आता है तो आप बिल्कुल जो है कॉमन वर्ड्स नहीं यूज करेंगे। एज आई सेड दैट इट यूजेस नेचुरल रिसोर्सेज, देन इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू द अदर सेक्टर्स लाइक सेकेंडरी सेक्टर, देन इट एड्स, तो ये सब चीजें आपको उसमें लिखनी है। एंड देन यू विल गिव एग्जांपल लाइक you will give example of agriculture, you will give one example from dairy and इसको हम agriculture and related सेक्टर कहते हैं। नाउ सेकंड इज योर सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर। आप देख रहे हैं कि यहाँ से एरो नीचे की तरफ जा रहा है। इट मींस दैट दिस सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, इज प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू द सेकेंडरी सेक्टर। अच्छा, मैं रॉ मटेरियल अगर आपको नहीं पता होगा, सबको पता ही होना चाहिए। कच्चा माल या रॉ मटेरियल का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई काम इंडस्ट्री में जब भी कोई काम होता है तो कुछ भी बनाने के लिए हमें कच्चा माल चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है तो उसे अगर आयरन और स्टील प्रोड्यूस करना है तो फॉर दैट दे रिक्वायर नंबर ऑफ रॉ मटेरियल्स। कच्चा माल होना चाहिए तभी तो वो आयरन और स्टील बनाएंगे। और कच्चा माल क्या होता है उनके लिए? जो जमीन से निकला हुआ खनिज होता है, वो उसको इंडस्ट्री में लेके जाते हैं, उसको मतलब प्रोसेस करते हैं और उससे आयरन एंड स्टील बनाते हैं। सिमिलरली अगर मान लो कोई ब्रेड, कोई बिस्किट की कंपनी है, तो बिस्किट अगर आपको बनाना है तो उसके कच्चा माल क्या होगा? आपको आटा चाहिए, आपको शुगर चाहिए, आपको ऑयल चाहिए, रिफाइंड ऑयल चाहिए, है ना, आपको कुछ जो है ड्राई फ्रूट चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये बिस्किट इंडस्ट्री के लिए क्या हो गई? कच्चा माल। इनको यूज करके जो है इंडस्ट्रीज क्या बनाएंगी? बिस्किट तैयार करेंगी। उसी तरह से मान लो कोई भी है, मान लो कोई कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री है, जो जहाँ पे कॉटन के कपड़े बनते हैं, तो उनके लिए कच्चा माल क्या होगा? उनके लिए कच्चा माल होगा कपास, जिसको वो कन्वर्ट करके थ्रेड बनाएंगे और उससे रेशो से वो कपड़े बनाएंगे। ठीक है, तो हर इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं कच्चा माल चाहिए होता है और ये कच्चा माल कहाँ से आता है? प्राइमरी सेक्टर से। अगर कोई शुगर मिल है तो शुगर मिल के लिए उनका कच्चा माल क्या होगा? शुगर केन, गन्ना, जो कि कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से, प्राइमरी सेक्टर से आता है। ठीक है, सो यहाँ पे एरो बनाने का मतलब क्या है? दैट सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल। रॉ मतलब कच्चा, रॉ मटेरियल, और मटेरियल मतलब क्या होता है? माल, कच्चा माल। ठीक है, तो कच्चा माल प्रोवाइड करता है प्राइमरी सेक्टर, प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू द सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, अब जैसे कपास था तो कपास से क्या बन गया? कपड़े बन गए। ठीक है, बाकी और भी जो भी लेदर का सामान होता है, एनिमल का जो भी होता है, उससे जूते मान लो बन गए। आयरन एंड स्टील से कार बन गई, लकड़ी से चेयर बन गई। तो ये जो भी चीजें बनी है उनका प्रोडक्ट कहाँ से आया है? ऊपर से, प्राइमरी सेक्टर से आया है।
ठीक है। सो अब हम आते हैं सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर। तो एज यू ऑलरेडी नो दैट सेकेंडरी सेक्टर यूटिलाइजेज द रॉ मटेरियल विच दे गेट फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर एंड कन्वर्ट देम इनटू फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है। तो जो भी सेकेंडरी सेक्टर का मेन काम क्या होता है कि जो भी कच्चा माल उन्हें प्राइमरी सेक्टर से मिलता है, मान लो ये प्राइमरी सेक्टर है, आपने अभी देखा प्राइमरी सेक्टर ये, ठीक है, ये प्राइमरी सेक्टर है आपका और ये आपका सेकेंडरी सेक्टर है। तो प्राइमरी सेक्टर से जो भी इन्हें कच्चा माल मिला, ये सब कच्चा माल था, ठीक है, उनको यूज करके इन्होंने क्या बना दिया, मोर वैल्यूएबल आइटम्स जो है तैयार कर दिया, जो विच कैन बी डायरेक्टली यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स। देखो आप ये चीजें डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। आप क्या घर में पेड़ ला के थोड़ी बैठोगे, है ना। अगर आपको मान लो चेयर चाहिए लकड़ी की, तो या सोफा बनाना है आपको, तो आप थोड़ी जंगल थोड़ी चले जाओगे कि हम जंगल जाएंगे फिर एक पेड़ काट के ले आएंगे, पेड़ पर ही बैठेंगे। आप क्या करते, आप कुछ नहीं करते हो। एज ए कंज्यूमर आप मार्केट जाते हो और सोफा लेकर आ जाते हो या फिर लकड़ी की चेयर लेके आ जाते हो। लेकिन वो लकड़ी की चेयर बनी कैसे है, इंडस्ट्री में बनी है, और उसके लिए लकड़ी कहाँ से आई है, जंगल से आई है, जो कि एक प्राइमरी सेक्टर है। ठीक है। तो जो आपका, या फिर आप कोई भी मान लो आपके घर में बर्तन है या फिर आयरन की कोई चीज है, तो वो जो भी चीजें हैं वो कहाँ से आई है, उसका कच्चा माल का वो इंडस्ट्रीज से आई है। और इंडस्ट्रीज ने कैसे बनाया है, प्राइमरी सेक्टर से कच्चा माल लेकर। ठीक है। तो जो भी आप अपने आसपास चीजें देखते हो वो इंडस्ट्री में बनी होती है, लेकिन उसका कच्चा माल कहाँ से आता है, रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, प्राइमरी सेक्टर से। सो प्राइमरी उसको हम, नहीं तो हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। अब आयरन, स्टील या गोल्ड जो आप हमें देख रहे हो यूज करते हुए, या बर्तन आप यूज कर रहे हो, एल्यूमिनियम है या जो भी स्टील है आपका, वो इंडस्ट्री में प्रोसेस होके आपके पास आया है, कंज्यूमर के पास। हम लोग कंज्यूमर है। ऐसा थोड़ी कि हम जमीन खोद कर, अगर हम बर्तन बनाते हैं हम जमीन खोद कर जाएंगे, फिर पत्थर निकालेंगे, फिर घर में लाके उसको प्रोसेस करके फिर बर्तन बनाएंगे। ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है। तो उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कौन करता है अब जैसे कपास है, तो कॉटन जो है उसको इंडस्ट्री में रेशा बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है, फिर उसके कपड़े बनाए जाते हैं, तब आप पहनते हो उसको। ऐसा नहीं कि आपने कॉटन उठाया, उठा के चिपका लिया अपने ऊपर, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो जो भी आपके रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको वैल्यूएबल आइटम्स या फिर उसे यूजेबल फॉर्म में कौन कन्वर्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट में कौन कन्वर्ट करता है, सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है। तो ये जो भी कच्चा माल अभी आपने ऊपर देखा, ये सब कच्चा माल है, ये जो प्राइमरी सेक्टर के सारे कच्चा माल है, रॉ मटेरियल्स हैं, इनको लाया जाता है इंडस्ट्रीज में। यहाँ पे मान लो ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है बहुत बड़ी, डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं, उन इंडस्ट्रीज में इनको लाया जाता है और वहाँ पे इनको जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट या यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और उसके बाद यहाँ से ये कहाँ जाता है, मार्केट में। ठीक है। फिर ये जाता है मार्केट में, और मार्केट से ये किसके पास जाता है, कंज्यूमर्स के पास। कंज्यूमर मतलब हम लोग। ठीक है। अब हम जो बिस्किट, ब्रेड, चॉकलेट, इतनी हजार चीजें खाते हैं, तो वो हम तो फाइनली कंज्यूमर है, हमें हमारे पास आ रहा है, लेकिन वो बनता कहाँ है, इंडस्ट्रीज में बनता है। और फिर वो इंडस्ट्री में कहाँ से आता है, वो प्राइमरी सेक्टर से आता है उसका कच्चा माल। ठीक है। तो पूरा एक चेन होती है मार्केट से पहुंचने से पहले। और सेकेंडरी सेक्टर से मार्केट में इसे कौन पहुंचाता है, थर्ड सेक्टर, जिसे हम कहते हैं टर्जरी सेक्टर, जिसके बारे में हम अभी थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। सो ऑल द सेक्टर्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। अब हम सेकेंडरी सेक्टर कवर करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स निर्माण कार्य करना। ठीक है। जैसे कि मान लो कॉटन है, कॉटन है ये, कॉटन को हम लेकर आए कहाँ पे, इंडस्ट्री में। यह है इंडस्ट्री आपकी। और फिर इंडस्ट्री से यहाँ पे क्या हुआ, इंडस्ट्री में इसको कॉटन को मैन्युफैक्चर किया गया, यहाँ पे निर्माण कार्य किया गया। और फिर निर्माण कार्य करने के बाद कॉटन से क्या बना, कपड़ा, क्लोथ। ठीक है। तो बेसिकली जो सेकेंडरी सेक्टर है उसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे निर्माण कार्य होता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, चीज़ों को बनाया जाता है। अब मान लो जमीन से प्राइमरी सेक्टर में खनन किया गया, एक्सट्रैक्शन किया गया, वहां से खनिज निकाला गया, फिर वो कहाँ जाता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में। लाइक आपने टाटा का नाम सुना होगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ऐसे इंडिया में 7-8 स्टील कंपनीज है बड़ी बड़ी, वहां पे जाता है। फिर उस पत्थर को तोड़कर रिफाइन करके उसमें से आयरन और स्टील को निकाला जाता है, स्टील बनाया जाता है। आयरन अपने आप में बहुत स्ट्रांग नहीं होता, आयरन में जो है आपको ज्यादा पता होगा, उसमें दूसरा मिनरल मिक्स करके उसको स्ट्रॉन्ग स्टील में कन्वर्ट किया जाता है। और फिर उसके बाद जो है उसको अदर इंडस्ट्रीज में वो जाते हैं, जहाँ पे उससे बर्तन है या फिर उससे साइकिल है, उससे मशीन्स है, कार है, डिफरेंट चीजें उससे मैन्युफैक्चर की जाती हैं।
तो बेसिकली सेकेंडरी सेक्टर जो है आपकी इंडस्ट्रीज होती है, जो बड़ी बड़ी आप बड़ी से लेके छोटी तक इंडस्ट्री जितनी भी होती हैं, सब की सब सेकेंडरी सेक्टर में आती है। पापड़ बनाने से लेके, एक अचार बनाने से लेके, एक निडल बनाने से लेके, बड़े बड़े जो आपके स्पेस क्राफ्ट होते हैं या मशीन्स होती हैं बड़ी बड़ी, वो सब के सब किस में आते हैं? सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। आपकी कार, साइकिल, जो भी चीजें बनती हैं आप आसपास देश, सब के सब सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, क्योंकि उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है, उनको बनाया जाता है। मैन्युफैक्चर मतलब निर्माण किया जाता है वहां पे, ठीक है। दिस कुड बी इन अ फैक्ट्री, अ वर्कशॉप और एट अ होम। तो ये निर्माण कार्य एक फैक्ट्री में भी किया जाता है, एक वर्कशॉप में भी किया जाता है, या फिर घर पे भी किया जाता है। अगर आप घर में बैठ के पापड़ बना रहे हैं तो वो घर पे बैठ के भी आप एक जो है मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। अगर घर पे आप बैठ के लोकल मटेरियल को यूज करके आप एक बास्केट बना रहे हो तो आपके लिए वही क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग होगी, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग छोटे से लेके बड़ा कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने सुना होगा हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, देन आपकी मिडिल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, देन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं। तो बहुत सारी डिफरेंट तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, तो उसको सबको हम किस में लेते हैं? सेकेंडरी सेक्टर में लेते हैं। तो देखो बेसिकली सेकेंडरी सेक्टर का काम क्या होता है? कच्चे माल को मैन्युफैक्चर करना और उससे फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना। आप इस चीज को याद रखिएगा। रॉ मटेरियल इस तरफ होता है, रॉ मटेरियल, देन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है बीच में इंडस्ट्रीज में, एंड देन क्या बनता है उससे? फिनिश्ड प्रोडक्ट, फिनिश्ड, ठीक है। फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है। फिनिश्ड प्रोडक्ट जो होता है विच कैन बी डायरेक्टली यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइमरी प्रोडक्ट को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, जब तक वो इंडस्ट्रीज में आके प्रोसेस नहीं होगा तब तक आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। अगर आपको बिस्किट खाना है तो आप ऐसा थोड़ी हो कि आप जो है चीनी और आप जो है मैदा है या आटा लेके और तेल लेके अपने मुंह में डाल लेंगे, है ना। जब तक वो इंडस्ट्री में प्रोसेस होकर बिस्किट नहीं बनेगा तब तक आप उसे नहीं खा सकते। सो इंडस्ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रिमेंबर वन थिंग, दोज कंट्रीज वेयर सेकेंडरी सेक्टर or manufacturing sector is most developed, that country is highly you know हाईली डेवलप कंट्री। जहाँ पे भी सेकेंड सेक्टर ज्यादा डेवलप होता है, ज्यादा एडवांस होता है जिस भी देश में, वो देश सबसे ज्यादा विकसित होता है, सबसे ज्यादा अमीर होता है, ठीक है। इसीलिए जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है, हमारी यूरोपियन एंड जो अमेरिकन कंट्रीज है, दे आर हाईली डेवलप। क्यों? क्योंकि उन्होंने 17 सेंचुरी में ही वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था और वो काफी एडवांस निकल चुके हैं। दूसरे देशों को पे उन्होंने कब्जा करके कच्चा माल लेके जाके अपने देश में उन्होंने पूरा यूटिलाइज किया उसको, और वो लोग आज के टाइम में बहुत अमीर है। जबकि हम इंडिया जैसे देशों में क्या प्रॉब्लम है कि हमारा अभी भी हम खेती पर निर्भर है, ठीक है। अब आप खुद सोचो, अब जापान इतना छोटा सा देश है, उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, वहाँ पे खेती बाड़ी भी नहीं होती, वहाँ पे उनके पास आयरन कोल कुछ जो है मिनरल्स हैं वो प्रेजेंट ही नहीं है। बट स्टिल वाई जापान इज सो डेवलप? बिकॉज वहाँ पे जो है मशीन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स काफी डेवलप है। अब आप खुद सोचो कि आप जो है एक हजारों क्विंटल गेहूं या चावल बेचकर ज्यादा पैसे कमा सकते हो, या फिर वहीं पे एक टेक्नोलॉजी या फिर आपने एक मशीन बेच के ज्यादा पैसे कमा सकते हो, है ना। क्योंकि जो मशीन्स होती हैं, जो टेक्नोलॉजी होती है, दे हैव मच हायर मार्केट वैल्यू देन योर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। तो इंडिया जैसे देश क्या एक्सपोर्ट करते हैं? ऑयल, देन शुगर केन, कॉफी, मतलब हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं मेनली। तो हमें उतना फायदा होता ही नहीं है। वहीं ये जो दूसरे देश हैं वो मशीन्स बेचते हैं हमारे जैसे गरीब देशों को, तो हम उनसे मशीन खरीद रहे हैं, हमारा खर्चा ज्यादा हो रहा है, और हमको हम बेच क्या रहे हैं? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा होती नहीं है, ठीक है ना। तो जिस भी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रीज ज्यादा होंगी, तो वही कंट्री ज्यादा डेवलप करती है, क्योंकि उनकी मार्केट वैल्यू जो होती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की वो ज्यादा होती है। अब आप देखिए, जो भी नोकिया से लेके जो भी मोबाइल कंपनीज है, मेनली आपको कोरिया की, जापान की या नॉर्वे, इन्हीं देशों की मिलेंगी। और हमारे पास क्या है? हमारे पास कोई, हम किसी भी उसमें एक टाटा को छोड़कर हम किसी भी तरह से कोई कार या कोई मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपनी या कुछ, हमारा कुछ ऐसा नहीं है कि जो पूरी दुनिया में फेमस हो, ठीक है। हम मोबाइल यूज करते हैं, सैमसंग है, चाहे हम जो भी और कितने सारी वो आ चुके हैं, तो हम विदेशी कंपनियों का यूज करते हैं और पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है। तो इनकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा पैसे अर्न करते हैं। इन यहाँ पे नेचुरल प्रोडक्ट्स कम है, लेकिन ये जो है, अब हमें कोई भी मान लो इंडस्ट्री ओपन करनी है, आयरन एंड स्टील की, आप जानते हो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, जो भी हमें बड़ी हमें कहीं फ्लाईओवर बनाना है, हमें कहीं रॉकेट लॉन्च करना है, हमें कुछ भी करना है, तो उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। और ये टेक्नोलॉजी जो है गरीब जो इंडिया जैसे देश हैं जो डेवलपिंग है, वो अमीर देशों से खरीदते हैं, जो बहुत एडवांस है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, इनसे हम खरीदते हैं, फ्रांस है, जर्मनी है। तो जब हमें ये टेक्नोलॉजी बेचते हैं तो ये अरबों खरबों रुपए हमसे कमाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है।
तो इसलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलप होना बहुत ही जरूरी है. वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स एंड यूज ब्रिक्स टू मेक हाउसेज एंड बिल्डिंग्स. Since this sector gradually became associated with the different kinds of industries that came up, it is also called as industrial sector. So because जो आपका secondary sector है उसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, एंड मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है? इंडस्ट्रीज में होती है. दैट्स व्हाई दिस सेक्टर इज आल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल sector. And this sector is very important because it provides finished product to the directly to the consumers. Without this sector आपके पास कुछ भी जो है यूजेबल फॉर्म में पहुंच नहीं पाएगा. ठीक है. तो जब से ये सेक्टर आया है तब से जो है जो बहुत एडवांसमेंट हुआ है और लोगों तक डिफरेंट काइंड ऑफ चीजें पहुंच रही है. नाउ थर्ड सेक्टर हम कवर कर लेते हैं. प्राइमरी सेक्टर एंड टर्जरी सेक्टर को जो आपस में जोड़ता है वो सेक्टर कौन सा है? थर्ड सेक्टर, जिसका नाम है टर्जरी सेक्टर. ठीक है. एंड टर्जरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं बिकॉज इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो सर्विसेज हैं, सेवा है, वो प्रदान की जाती है. और सर्विस सेक्टर के बिना जो है आपका काम भी नहीं चल सकता है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में अगर आपको कच्चा माल लाना है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूज करना पड़ेगा. ये ट्रांसपोर्टेशन ट्रक्स हैं, बसेस हैं, जो भी हैं, ये आप जो यूज करते हो, ये किस में आता है? टर्जरी सेक्टर में आता है, थर्ड सेक्टर में आता है. सो टर्जरी सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, बिकॉज अगर आपके देश में ट्रांसपोर्टेशन वेल डेवलप नहीं है, रेलवे, क्योंकि आप जानते हो कि इंडस्ट्रीज के पास कच्चा माल आना और वो कच्चा माल फिर बना तैयार माल फिनिश्ड प्रोडक्ट मार्केट तक पहुंचाना और पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट करना या इंपोर्ट करना, ये सब जो गतिविधियां होती हैं, चीजें होती हैं बिजनेस ट्रेड से रिलेटेड, वो बिना ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के पॉसिबल है ही नहीं. तो अगर देखो पहले क्या था, बिजनेस बहुत ही लिमिटेड था. उसका रीजन क्या था? कि ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन डेवलप नहीं था. तो आज के टाइम में जब से ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन डेवलप हुआ है, हमारी इंडस्ट्रीज भी डेवलप हुई है. या तो कहो जब से इंडस्ट्रीज डेवलप हुई है तब से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी डेवलप हुआ है. सो ऑल दीज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड. So goods that are produced in the primary or secondary sector would need to be transported by trucks or trains and then sold in the wholesale and retail shops. देखो आपने खुद देखा होगा कि मालगाड़ियां जाती हैं ट्रेन से, इतना सारा कोयला अपने साथ लेके, आयरन लेके, और फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारे कार और साइकिल, ट्रक, क्या क्या चीजें जो होती हैं, मशीन्स, वो ट्रक पे लोड होके या फिर ट्रेन में लोड होके मार्केट तक पहुंचाई जाती हैं. तो ये सारी चीजें क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को जोड़ने का काम कौन करता है? हमारे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और कम्युनिकेशन है. सो नॉट ओनली ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन बट बैंकिंग जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देन ट्रेड है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब चीजें जो है मिलकर काम करती हैं. जैसे आपको बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, इनका भी जो है बहुत हेल्प लेनी पड़ती है किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए. आप पैसों के लिए आप बैंक में जाते हो, आप इंश्योरेंस कंपनीज के पास जाते हो इंश्योरेंस के लिए, फिर ट्रांसपोर्टेशन आपको चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए. आजकल तो हर काम नेट से होता है, मेल से होता है. आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, अब देखो हर चीज तो आपके नेट से चल रही है ना. अब जितने भी अमेजोन से लेके जितने भी आपके कपड़ों से लेके जो भी ये अब तो बिजनेस मेनली देखिए आप डिफरेंट ऐप से हो रहा है ना. फिजिकली कम हो गया जब से ये कोविड सिचुएशन हुई है. तो सोचिए कि ये कम्युनिकेशन जो है हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. अब सब वर्चुअल बिजनेस हो रहा है, हम बस ऑर्डर कर देते हैं फोन पे, हमारे पास चीजें आ जाती हैं. तो ये सर्विस सेक्टर में आता है. तो ऑल दीज सेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. तो ये तीनों सेक्टर आई होप आपको समझ में आ चुका होगा. अब हम कल इसको जो है आगे जो है और नेक्स्ट क्लास में हम आगे और पढ़ेंगे. तब तक आप इसको दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा. और अगर कोई डाउट है तो आप इसमें पूछ सकते हैं. वैसे बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये, तो कोई कुछ पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं. और जो भी मैं आपको काम दे रही हूँ, आप जो है प्रॉपरली इतना काम आपका होना चाहिए. नेक्स्ट वीक मैं आपकी कॉपी मंगा के चेक करूंगी और आप लोग इसको गूगल क्लासरूम पर अपलोड करिए, क्योंकि प्रिंसिपल मैम जो है मैम ने कहा था कि वो गूगल क्लासरूम चेक करेंगी. ठीक है, कि बच्चों ने काम अपलोड किया और उनकी कॉपी चेक हुई है या नहीं हुई है. सो थैंक यू क्लास. आई होप कि बहुत ही आसान टॉपिक आज आपको समझाए गए हैं, लेकिन मैंने इतना डीपली क्यों समझाया? क्योंकि आप क्लास 10th लेवल में हो और फिर आपको उस तरह की जो वर्ड्स हैं एंड एग्जांपल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे. जो भी आपने यहाँ पे देखा इनको भी लर्न करना. एग्जामिनेशन में जितना आप क्रिएटिविटी दिखाओगे, जितना आप चीज़ों को बना के दिखाओगे, उतना ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, तो ये आज की क्लास यहाँ पे